जय श्री सीताराम। माह मार्च के सबसे पहले सप्ताह यानी 28 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा? आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा, क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको ये राशिफल भविष्यफल बताऊंगा, समझाऊंगा। दोस्तों, एक बहुत खास बात है जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं। जो रेगुलर मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उन्हें पता है। जो नहीं देखते सुनते, वो स्किप ना करें, वो जरूर इस बात को सुने कि ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। अब ही क्यों मैंने लगाया, उसकी वजह यह थी कि यदि आपके बारे में कोई एग्जैक्ट, कोई बहुत परफेक्ट जानकारी चाहिए, तो भाई इसके लिए तो बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपकी आपकी लग्न कुंडली, आपकी नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खवेदांश कुंडली, सप्तविशांश कुंडली, होरा कुंडली और ढेर सारी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र गोचर, बहुत सारी बातों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपकी कुंडलियां तो है नहीं हमारे पास, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ग्रहों के गोचर तो पता है और आपकी राशि पता है। भाई मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी आपकी, तो उस राशि के आधार पर ग्रहों के गोचरों की कैसी गणनाएं हैं, ये आपको बता दी जाती है। अब चूंकि ग्रहों के गोचरों की ही गणनाएं हैं, इस वजह से ये सामान्य स्तर पर होती है, सार्वजनिक स्तर पर होती है, कई सारे लोगों के लिए होती है। तो इसे सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर ही माने। और यदि कोई बहुत जरूरी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट यदि आप काम कर रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से एनालिसिस करवाएं, अच्छे से विश्लेषण करवाएं, तभी जाए इंपॉर्टेंट काम के लिए। सामान्यतः आप राशिफल देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है भाई? वजह तो होनी चाहिए ना। तो इसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि की जाए, तो ऐसा आदेश है कि ये चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। तो इस वजह से मेरे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेष से मीन तक जो भी आपकी राशि है, विस्तार से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाएं, हाँ, अपने सीट बेल्ट बांध लें जहां पर भी आप बैठे हुए हैं। चलिए मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए वक्त मुझे सफलता दिलवाता हुआ नजर आता है। सफलता, ऑब्वियसली आप जो कार्य करते हैं, आप जो कार्य करना चाहते हैं, भाई देखिए, आप हो सकता है कि प्रमोशन चाहते हो, आप हो सकता है कि अच्छे अंक चाहते हो, अपनी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, परीक्षा में अच्छे अंक चाहते हो। आप हो सकता है कि कोई आपने बिजनेस डील साइन करनी हो, तो अच्छे ऑर्डर्स आप चाहते हो। हाँ, किसी भी प्रकार से हो सकता है, कहीं आप रिश्ता तय करना चाहते हो। स्वास्थ्य कहीं खराब चल रहा था, उसमें आप सफलता चाहते हो। हाँ, स्वास्थ्य ठीक करना भी एक सफलता है ना। तो हर चीज, जो भी कार्य आपका है, उन सारे कार्यों में मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो सफलता मिलेगी तो निस्संदेह खुशी मिलेगी, उत्साह मिलेगा। आम, आगे आप बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, कॉन्फिडेंट होंगे आप, तो ये सब भी आपके साथ सफलता के साथ फ्री में आपको मिलने वाला है। एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है कि यदि कहीं आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी आपका निवेश हो सकता है, या फिर शेयर मार्केट, भूमि, यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपका निवेश भी हो सकता है। और ये निवेश जो है निसंदेह आपको लाभ ही करवाएगा। आप देखिए, मैंने कहा भौतिक सुख सुविधाओं में निवेश। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें ऐसी हो सकती है, गर्मी का वक्त आ रहा है भारत में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो एसी हो सकता है भौतिक सुख सुविधा। तो कई बार एसी पर खर्चा मैं कह सकता था, लेकिन खर्चा नहीं कहा, निवेश कहा। तो निवेश का मतलब यह है कि आप जो भी चीज लेंगे, जहां पर भी पैसा लगाएंगे, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा, न कि आपका
खर्चा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखती है। पारिवारिक तौर पर यदि कहीं मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद चल रहे थे तो वो मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। लंबे वक्त से कोई कार्य रुके हुए थे, लटके हुए थे, अटके हुए थे, तो वो रुके, अटके, रुके, लटके सारे कार्य जो हैं वो भी यहाँ पर पूर्ण होते हुए सफलता के साथ मुझे नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, और शारीरिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा, वैसे कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। शारीरिक तौर पर पुरानी यदि कोई प्रॉब्लम थी तो वो तो बेहतर ही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान हम सभी को रखना चाहिए खाने पीने में। उस हिसाब से मैं बात करूं, अन्यथा सब कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर ठीक दिखता है। ओवरऑल मेष राशि के लिए जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि देखिए, मान सम्मान में तो वृद्धि होगी। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी भूख क्या है, सबसे बड़ी प्यास क्या है इंसान की, तो वो है तारीफ की भूख, तारीफ की प्यास। हर इंसान को तारीफ चाहिए, आपको भी चाहिए। कोई कहे नहीं मुझे कोई मतलब नहीं तारीफ से, झूठ कह रहा है, तारीफ तो चाहिए। तो यश वृद्धि होना, सम्मान में वृद्धि होना का मतलब क्या है? मतलब यही कि तारीफें ज्यादा मिले, और तारीफें ज्यादा मिले, लाइमलाइट ज्यादा मिले। तारीफ दो चार जनों से ना मिल करके बहुत सारे लोगों में वायरल हो जाए वो तारीफ, है ना। तो मुझे यहाँ पर तारीफें मिलती हुई, यश या सम्मान में वृद्धि मिलती हुई आपके लिए नजर आती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, एक बात का ध्यान ख्याल आपको रखना चाहिए। वो क्या? वो है धन, पैसा, इनकम। पैसे का ध्यान यहाँ पर आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि धन के दृष्टिकोण से कहीं हानि हो सकती है, खर्चा ज्यादा हो सकता है। तो एक बात तो ये आप मानिए, ये समझिए कि आपको जो है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहीं कठिन निवेश जो होते हैं, शेयर मार्केट का निवेश हो गया, भूमि का निवेश हो गया, किसी प्रकार से कोई पैसा उधार मांगने आता है आपसे, किसी भी प्रकार से आपको रिस्की निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और खर्चों पर भी आपको संयम बरतना है, काबू बरतना है। खर्चों पर काबू रखने की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप सामान्यतः भी हो सकता है निवेश ना करें, लेकिन सामान्यतः कहीं आप खर्चा ज्यादा कर जाएं और आने वाले वक्त में आपको कहीं सोचना पड़े कि कहाँ मैंने ये कर दिया। तो ये एक स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। हालांकि इनकम की बात मैं ये कह रहा था कि यदि आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, या आप यदि शेयर मार्केट में रिस्क निवेश करना चाहते हैं, या मेरे पास कई सारे से भाई बहन दोस्त आते हैं जो जो जॉब कर रहे होते हैं और सैलरी की हाइक मांगते हैं और नहीं मिलती तो छोड़ देते हैं, और फिर उनके पास दूसरी जॉब भी नहीं होती। देखिए, स्विच करना एक अलग विषय है, छोड़ देना एक अलग विषय है, और दूसरी जॉब भी नहीं होती, फिर परेशान होते हैं। तो आय को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, आय में वृद्धि होगी, लेकिन ये जो वीक है आपको कहीं ना कहीं निराश इस विषय में कर सकता है। तो मेरी इस बात का जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा मुझे दिखता है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और खास तौर पर यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में भी मुझे ये वक्त बहुत अच्छा दिख। संतान जैसे हो सकता है विवाह के इच्छुक हों, अच्छे अंक, मेरा मतलब है एग्जाम देने कहीं गए हैं, या फिर एग्जाम के रिजल्ट की प्रतीक्षा में है, या फिर इंटरव्यू दिया है जॉब को लेकर के उसकी प्रतीक्षा में है, तो आपको उस विषय में खुशखबर, शुभ संकेत मिल जाएगा। तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि किसी न किसी तरह से आपको यहाँ पर सहयोग जरूर प्राप्त होगा। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ कि हम सब इमोशनल हैं, हम सब लॉजिकल नहीं है। हम इंसान जो है इमोशनल है, हमें किसी न किसी के सहयोग की जरूरत है। मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देख रहे हैं, तो मेरा वीडियो बनाने में आप मेरा सहयोग कर रहे हैं,
मैं कहूँ मैंने अकेले ही वीडियो बना लिया, आप देखेंगे ही नहीं तो मैं अकेले वीडियो बना के करूँगा क्या? हाँ, तो सहयोग आप कर रहे हैं मेरे वीडियो बनाने में, इंस्पिरेशन दे रहे हैं आप भी मुझे, और मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहा हूँ, इसीलिए तो आप वीडियो देख रहे हैं। हाँ, तो दोनों ही एक दूसरे के काम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी की जरूरत लगती है, वो आप हो सकता है कि उसकी पूर्ति भी कर दें। हम सब्जी लेने जाते हैं, पैसा उसे देते हैं, तो जरूरत हम दोनों को है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते किसी के सहयोग की हमें जरूरत नहीं। कई बार लोग मुझे कहते हैं ये बात फोन पर, नहीं नहीं सर हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए, हम अकेले ही कर लेंगे। नहीं होगा। हाँ, ये बात एक अलग है कि हमारा जो स्वाभिमान है उसे ताक पे रखकर किसी का सहयोग नहीं चाहिए, वो एक अलग विषय है, वो बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा किसी न किसी का, किसी तरह से सहयोग मिलेगा, और वो सहयोग जो आपको मिलेगा वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको उन्नति देगा, वो आपको सफलता देगा। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपके लिए। अचानक से लाभ किसी प्रकार से आपको मिल सकता है, किसी न किसी तरह का, किसी न किसी प्रकार से आपको अचानक से लाभ मिले। ऐसे हालात, ऐसे योग मुझे बनते हुए आपके नजर आते हैं। अब आर्थिक दृष्टिकोण से यदि बात करें, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की यदि हम बात करें, तो मैं कहूंगा कि ये वक्त आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छा दिखता है, और आपको आगे बढ़ाने वाला ये वक्त दिखता है। लेकिन एक बात और है कि यदि कहीं आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, यदि कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, भूमि में, जमीन में, या अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में, तो भी आप कर सकते हैं, और उस निवेश का, उस इन्वेस्टमेंट का आपको निसंदेह फायदा, लाभ, मुनाफा देखने को जरूर से मिल जाएगा। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी मुझे दिखती है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। तो पारिवारिक तौर पर तो मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। इवन यहाँ तो मैंने तो ये कह दिया था कि आपको साथ मिलने वाला, सहयोग मिलने वाला है। तो यदि ऐसा कहा तो निसंदेह परिवार का सहयोग भी मिल सकता है, दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है, कॉलेज का सहयोग भी मिल सकता है, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह का सहयोग आपको मिलता हुआ मुझे नजर आता है। यदि कहीं पहले शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य में कहीं कमी आपको लग रही थी, या स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, तो वो भी यहाँ पर ठीक होता हुआ मुझे नजर आता है। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत शानदार जाने वाला है। मेहनत, देखिए मेहनत तो हर किसी को करना है, मेहनत करिए और सफल बनिए, केवल इतनी सी बात, सिंपल सी बात। हाँ, मिथुन राशि के बाद हम आज कर्क राशि की चर्चा करते हैं। कर्क राशि की बात करेंगे तो यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राएं यदि आप टाल सकते हैं तो आपको टालना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वाहन से या यातायात से मुझे कहीं कष्ट आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। यदि आपको जाना बहुत जरूरी है कहीं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, पब्लिक व्हीकल्स का सहारा लें, ड्राइवर का सहारा ले सकते हैं, खुद की व्हीकल है तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, मैं आपसे ये कहूंगा। या यातायात नियमों का पालन बड़ी बड़ी जोर से करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम कई बार यातायात नियमों का पालन नहीं करते और फिर हमें कुछ होता भी नहीं, हाँ, तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जुआ खेलते हैं, कई बार उन्होंने कुछ नहीं होता, वो जीत जाते हैं। लेकिन जुए में हमेशा ही जीतेंगे ये तो पक्की बात नहीं है। तो यातायात के नियमों का पालन तो हम सभी को करना चाहिए, और हमेशा करना चाहिए। लेकिन ये वक्त जुआ खेलने का नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये वक्त वाहन से कष्ट कहीं दिखा जा सकता है, तो कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल है उससे बचें, और नहीं ट्रेवल भी है तो आप जो है यातायात के नियमों का पालन भी जरूर से करें। वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आता है। एक और बात मुझे बड़ी अच्छी दिखती है, ये तो खैर सावधानी बरतने वाली बात थी, लेकिन अच्छी बात मुझे ये नजर आती है कि कहीं ना कहीं आपके धन में, पैसों में, संपत्ति में, आय में, इनकम में वृद्धि बनती हुई नजर आती है। आम, वृद्धि दिखती है धन में, पैसों में, तो इसे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि यदि कहीं आप रिस्की निवेश करना चाहते हैं, भाई आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो वहां पर निवेश करना चाहते होंगे, रिस्की निवेश करना चाहते होंगे, हर कोई चाहता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, आप भी चाहते होंगे यदि ऐसा कुछ है, या शेयर मार्केट, भूमि में पैसा लगाना चाहते होंगे, ऐसा कुछ है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत लाभ करवाने वाला है, बड़ी उन्नति करवाने वाला है, बड़ी सफलता दिलवाने वाला है इस विषय में, आपके इन्वेस्टमेंट के विषय में। हाँ, तो कर्क राशि के लिए तो इस वक्त को बहुत अच्छा, मतलब धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समझता हूँ।
हाँ, उसके अलावा वाहन का तो मैंने कह ही दिया। हाँ, शारीरिक तौर पर ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। हालाँकि परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। तो पारिवारिक तौर पर कोई भी चिंता की यहाँ पर बात कर्क राशि के लिए नहीं है, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं कि पदोन्नति होती हुई नजर आती है। अभी देखिए भाई, ये जो मार्च का वक्त है, ये अधिकतर कंपनीज में इंक्रीमेंट करवाता है, अप्रेजल करवाता है, धन बढ़ाता है, पैसा बढ़वाता है। हाँ, तो आपके लिए भी ये वक्त जो है मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है, सिंह राशि के लिए, और पदोन्नति करवाने वाला है। तो मैंने डायरेक्ट कह दिया, लेकिन धन में, आय में, इनकम में, पैसे में भी उन्नति करवाता हुआ दिखता है। अच्छा, हो सकता है कि आप नौकरी ना करते हो, आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशनल हो, तो भी मुझे आपका वक्त जो है आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता हुआ दिखता है, आपके धन को, आय को, इनकम को और बढ़ाता हुआ दिखता है। तो मैं ये आपसे कहूंगा, कन्या राशि के लिए ये कहूंगा कि मेहनत और बढ़ा दीजिए। सिंह राशि, माफी चाहूंगा, सिंह राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि मेहनत आप जो है वो बढ़ा दीजिए, मेहनत बढ़ा दीजिए, ताकि आपको जो अच्छा समय जो आपको 100 देने वाला है, वही अच्छा समय आपको अब 200 दे देगा। कई बार होता है कि हमें कोई समय माइनस में भी देता है, हमें कोई समय प्लस में भी देता है, और ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन ये समय अच्छा देने वाला है, तो मेहनत बढ़ा दीजिए यदि आपकी राशि सिंह है तो। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, और यदि आप जाते भी हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए आपको लाभ करवाने वाला है। देखिए, मैं ये बात हमेशा कहते रहता हूँ, यात्राएं किसी न किसी उद्देश्य से की जाती हैं। आप निरुद्देश्य यात्रा तो कभी नहीं कर सकते। हो सकता है आप शांति पाने कहीं जा रहे हो, अकेले जा रहे हो सकता है आप फैमिली के साथ कहीं टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, कुछ तो मिलेगा आपको। आप धन, आप कैरियर, पैसे के दृष्टिकोण से जा रहे होंगे, आप बिजनेस के सिलसिले में जा रहे होंगे, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, कुछ तो आपका लक्ष्य होगा। ऐसे तो आप नहीं जा सकते। तो जो भी लक्ष्य आपका है, उन सारे लक्ष्यों में मुझे आपका यहाँ पर लाभ बनता हुआ नजर आता है यदि आपकी राशि सिंह है। स्थानांतरण के योग भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं और वहां जाकर के आप स्थानांतरित हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कहूंगा कि लंबे वक्त से यदि कहीं आप बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आपकी जगह ए है, और आप बैठे हुए कहीं बी जगह पर, आप सोच रहे हैं ए जगह पर वापस आना है मुझे, तो ऐसे योग भी बनते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपको आपकी उस जगह पर वापस ये वक्त भेजे। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बनती हुई नजर आती है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए कहूं तो मैं कहूंगा कि देखिए, तनाव के योग कहीं ना कहीं मुझे बनते हुए आपके साथ नजर आते हैं। तनाव, रिस्क इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं चिंता या नर्वसनेस मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। थोड़े तनाव को कम करने का प्रयास करें। अच्छा, इसके इसकी एक बिल्कुल अलग बात मैं कहूंगा। तनाव मैंने कह दिया, स्ट्रेस मैंने कह दिया, नर्वसनेस मैंने कह दिया, लेकिन एक बात ये भी मैं कहने वाला हूं कि आपको सफलता भी मिलेगी, ये भी एक बात है। तो यदि कहीं सफलता मिलने वाली है, यदि कहीं आपका समय अच्छा आने वाला है, तो फिर क्यों फिजूल में तनाव रखें। अक्सर तो यही होता है। देखिए, यदि कोई कोई पर्सन है, वो एग्जाम देने जा रहा है या इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसे तनाव हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो फेल हो जाएगा। हमेशा ही जिसको तनाव हुआ है, नर्वसनेस हुई, फेल ही होने वाला है, ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर मुझे आपका तनाव दिखता है, नर्वसनेस दिखती है, लेकिन आपकी सफलताएं भी दिखती है। तो फिजूल के तनाव से आप निकलिए, फिजूल की नर्वसनेस से आप निकलिए, ये मैं आपसे जरूर यहां पर कहूंगा। और हाँ, सफलता है, निश्चित तौर पर सफलता है। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपकी सफलताएं मुझे जरूर से बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो ये एक बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत बात मुझे आपके लिए दिखती है। एक अच्छी बात और मैं कहना चाहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, और नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनेंगे भी, और आपको आपको उत्साहित भी करेंगे, आप उत्साहित भी होंगे, आप खुश भी होंगे, ये भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बात और ये भी कहना चाहता हूं कि
प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप यदि आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, या फिर नए प्रेम प्रसंग में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा भी है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें, संभल कर चले, ये मैं आपसे कहूंगा। चलिए, कन्या राशि के बाद अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए कहूं तो जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, जवाबदारियां बढ़ने वाली है, इसे आप किस वे में लेते हैं? मैं तो पॉजिटिव वे में लेता हूं, क्योंकि यदि कहीं मैं नौकरी करता हूं, मुझे प्रमोशन दे दिया गया, जिम्मेदारी बढ़ी, जवाबदारी बढ़ी, लेकिन उन्नति हुई, मेरी लाभ मिला मुझे। किसी के यहाँ संतान हो गई, जवाबदारी बढ़ी, किसी का शादी तय हो गई, जवाबदारी बढ़ी, मेरे सब्सक्राइबर्स ढेर सारे बढ़ गए, जवाबदारी बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन उसके बदले में जो रिवॉर्ड्स मिले वो बड़े लाभकारी रहे। तो मैं जो भी करता हूं, यदि मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ती है तो इसका मतलब यह मैं मान सकता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कुछ नया करने की, नाम करने की। तो आपके लिए मुझे वही दिखता है तुला राशि के लिए। शारीरिक तौर पर जरूर आप अपने ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस बात को जरा समझ कर, सोच कर जरा आगे बढ़िएगा। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और ये यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद होंगी, बड़ी अच्छी होंगी, बड़ी आपको लाभ करवाने वाली होंगी। हो सकता है किसी उद्देश्य से, किसी न किसी उद्देश्य से तो यात्राएं करते ही हैं, तो किसी उद्देश्य से हो सकता है आप यात्राएं कर रहे हो और उन उद्देश्यों में आपको सफलता, लाभ देखने को मिल जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है तुला राशि के लिए। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि पारिवारिक तौर पर आपका ये वक्त तो खैर अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स बन सकता है। तो जरा मतभेद या आर्गुमेंट से बचने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत होगा, सिर्फ बहुत ज्यादा झगड़ों का बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़े बहुत मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो ये एक मुझे आपके साथ समस्या, तुला राशि के साथ समस्या बनती हुई नजर आई। अन्यथा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, निसंदेह आप जो है वो आगे बढ़िए, मेहनत करिए और सफल बनिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है शारीरिक तौर पर, खास तौर पर सर दुखना, न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल समस्याएं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, इसके संबंधी कोई समस्याएं मुझे आपकी यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहता हूं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और आर्थिक दृष्टिकोण से तो समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थितियां यदि कहीं इंक्रीमेंट, लाभ की आप आशा रखते हैं, धन की यदि आप आशा रखते हैं कहीं से, वो हो सकता है आप शेयर मार्केट से रखते हो, भूमि से रखते हो, नौकरी से रखते हो, व्यवसाय से रखते हो, अपने पैतृक संपत्ति से, जो भी जहां से भी आपकी आशाएं हैं आपके धन को लेकर के, पैसों को लेकर के, वो मुझे बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन साथ ही साथ आपको उन आशाओं में सफलता भी मिलती हुई मुझे नजर आती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। आप भवन, भूमि, गाड़ी ये खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, और खरीदने के योग भी मुझे अच्छे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। ओवरऑल स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मुझे ये समस्या, आपके वृश्चिक राशि के लिए जो समय है मुझे बहुत अच्छा दिखता है, उन्नतिकारक दिखता है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूं तो नया कुछ शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, नई योजनाएं बनाने के बारे में आप सोचेंगे, नया सोचेंगे, नया सोचकर नया आगे बढ़ेंगे आप, और नई चीजें आप हासिल करेंगे। और व्यापार के बारे में भी आप सोच सकते हैं, नई योजनाएं आप बना सकते हैं। कुछ ना कुछ नई चिंगारी आपके अंदर जो है वो मुझे यहाँ पर दिखती है। नई कुछ बात मुझे आपके अंदर दिखती है, नया कुछ सोच आपके अंदर दिखती है इस सप्ताह मुझे। तो कुछ ना कुछ करने का तो आप सोचेंगे। और
एग्जैक्टली आपके सामने रास्ता ना भी दिख रहा हो तो भी आपके मन में एक ज्वाला या भूख या प्यास, जिसको हम कह सकते हैं ना, वो हो सकती है कि मुझे ये चाहिए, या कुछ भी तो चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे ये समय अच्छा दिखता है। देखिए, चिंगारी धीरे 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 आग का रूप ले सकती है यदि उसको जो है वो पोषण मिले, उसका अपना हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। तो वही चीज़ मुझे आपकी दिखती है, तो बिल्कुल आप इसको ऑक्सीजन देते रहिए, है ना, और इसको आप जो है वो आगे बढ़ाते रहिए, मुझे आपका इसमें लाभ दिखता है। अच्छा, धन के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय धनु राशि के लिए, धनु के लिए धन बढ़ाता हुआ ये वक्त मुझे दिखता है। इसको इस विषय में भी ले सकते हैं कि ये वक्त जो है इंक्रीमेंट, देखिए मार्च का वक्त अधिकतर कंपनीज में इंक्रीमेंट करता है, तो इंक्रीमेंट दिलवा सकता है, प्रमोशन दिलवा सकता है, अप्रेजल दिलवा सकता है, नई जॉब स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब में आप जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से धनु के लिए धन और अच्छा प्रतिष्ठा भी, मान प्रतिष्ठा सम्मान भी मुझे यहाँ पर आपका बनता हुआ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो नया कुछ सोचेंगे भी, नई कुछ प्लानिंग भी करेंगे, और वो जो भी नई प्लानिंग आप करेंगे उस नई प्लानिंग को आप जमीन पर भी उतारेंगे, और जमीन पर उतारने के साथ साथ आप सफल भी होंगे। हो सकता है यही सप्ताह आपको उस प्लानिंग को जमीन पर उतारने की इजाजत ना दे, हो सकता है, लेकिन सोचना, प्लानिंग बनाना ये भी तो बहुत जरूरी है। शुरुआत करना, भाई छत पर जाना है तो पहली सीढ़ी पर पैर तो रख दिया ना। अब पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया, इसका मतलब अब सोचे निराश हो जाए, कहाँ छत पर तो पहुंचे ही नहीं यार, ये भी तो गलत बात है। एक एक सीढ़ी पर चलो, छत पर पहुंच जाओगे। तो बस वही पहली सीढ़ी है। आगे बढ़िए, मेहनत करिए, सफल बनिए, आपके लिए ये कहूंगा। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि अपनी बहुत जरूरी, महंगी या मूल्य चीजों का, बातों का ध्यान रखें। कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा या तो बहुत जरूरी होती है या बहुत अमूल्य होती है। कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं हमारे, तो वो कहीं ना कहीं लीक हो जाए, ऐसा मुझे दिखता है। या महंगी वस्तु हो, आपकी जरूरी वस्तु हो, कई बार अमूल्य वस्तुएं होती है, कुछ नोट्स होते हैं, कुछ डायरियां ऐसी होती हैं जिनको किसी भी दाम पे हम जो है वो बेचना नहीं चाहेंगे या खोना नहीं चाहेंगे। ऐसी कोई चीज, बहुत सारी आजकल पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो थोड़ा संभाल कर रखें। चोरी का या गुम हो जाने का मुझे डर या भय मकर राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, लेकिन वही बात मैंने कही ना कि अंधविश्वास किसी पर ना करें, क्योंकि लीक हो सकती ना चीजें। तो जब नए दोस्त बनते हैं तो कई बार कई दोस्त ये जताते हैं कि हम ही आपके सगे हैं, बाकी सब आपके शत्रु हैं। पुराने दोस्त तो आपके बहुत शत्रु हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नए दोस्त जो बनेंगे खराब बनेंगे, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन 10 लोग बन रहे हैं, उसमें से 10 पर भी अंधविश्वास तो ना करें। नए दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि अंधविश्वास तो नए क्या, किसी पर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अति विश्वास कई बार करते हैं, और कई बार करना भी पड़ता है, मजबूरी भी होती है इंसान होने के नाते। लेकिन अंधविश्वास तो आपको, ये वक्त अति विश्वास का वक्त भी नहीं है, किसी पर अति विश्वास भी आप न करें। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा दिखता है, पारिवारिक सुख दिलवाता हुआ मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आता है। और खासतौर पर संतान यदि आपकी है तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर या शुभ संकेत या शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। या संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं तो वो भी दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखो, आय की बात करते हैं, जो है वो गुम हो सकता है, या महंगी वस्तुएं गुम हो सकती है, वो मैंने कह दिया। खर्चा हो सकता है, ये मैंने कह दिया। लेकिन आय, इनकम जो नौकरी से आती है, प्रोफेशन या फिर बिजनेस से आती है, वो बाकायदा आएगी। तो आय की चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, और नए दोस्त नए रिश्तेदार बनाइए भी, लेकिन थोड़ा सा अति विश्वास से आप भी बचें। जैसे मैंने मकर राशि के लिए भी ये बात कही, आपके लिए भी ये बात कहूंगा, अति विश्वास से आपको बचना है, क्योंकि आपकी जो सीक्रेट चीजें हैं, आपकी जो जरूरी चीजें हैं, आपकी जो महंगी वस्तुएं हैं, हो सकता है वो गुम हो जाए या आपकी बातें कहीं लीक हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो जरा अति विश्वास से आप बचे, पहली बात। अच्छा, दूसरे तीसरों पर तो विश्वास भी नहीं मैं तो करता हूँ, आप विश्वास भी नहीं करना चाहिए दूसरों तीसरों पर। अपनों पर तो विश्वास करना बहुत जरूरी है भैया, लेकिन दूसरों तीसरों पर जो लोग हैं, जो मुझे आज ही मिले, कल ही मिले, एक सप्ताह ही हुआ है, उन पर तो विश्वास एक बात में नहीं करना चाहिए।
तो जरा इस बात का ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव हो सकता है, फिजूल का तनाव हो सकता है, तो तनाव से बचने का प्रयास करें। कैसे बचेंगे, बोल तो आसानी से दिया मैंने। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से और खासतौर पर आय के दृष्टिकोण से, खर्च हो सकता है ये बात है, लेकिन आय भी अच्छी होगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे धन के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है और बड़ा उपलब्धि करवाता हुआ दिखता है, बड़ा आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की हम बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहना चाहता हूं कि शुभ समाचार की प्रतीक्षा में यदि आप हैं तो तैयार रहेंगे कि आपको शुभ समाचार, शुभ संकेत, शुभ संदेश यहाँ पर मिलने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात है। किस विषय में मिलेगा भाई? आप जिस इच्छुक हैं, जिस लायक हैं। हाँ, आप हो सकता है नौकरी के इच्छुक या नौकरी के लायक हो, आप हो सकता है विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हो, आप हो सकता है आप एग्जाम दे करके आ रहे हों और रिजल्ट के इच्छुक हों। जो भी जिस भी प्रकार से शुभ समाचार मुझे आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ और बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग भी हैं, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, ये यात्राएं आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी, ये कुछ ना कुछ आपको जो है दे करके, यात्राएं दे करके जाएंगे। तो यात्रा आपको करना चाहिए, चाहे फैमिली के साथ आप जाएं, घूमे फिरे, फैमिली के साथ बॉन्डिंग आपकी बहुत ज्यादा मजबूत होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अकेले कहीं जाएं, कुछ और सीखने को मिल सकता है, कोई चीज देखने जा रहे हैं, कुछ समझने जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। नौकरी के काम से जाए, बिजनेस के काम से आप बाहर निकल जाएं, किसी प्रकार का ऑर्डर लेने या कुछ सीखने या फिर कोई डील साइन करने। ये वक्त मुझे पढ़ाई के दृष्टिकोण से कहीं बाहर आप जा सकते हैं यदि लंबे वक्त से ट्राई कर रहे थे, तो मुझे ये वक्त मीन राशि के लिए बहुत अच्छा दिखता है। खासतौर पर यात्राएं यदि आप करते हैं तो आपको ज्यादा सुख करवाता हुआ नजर आता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मुझे ये वक्त बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। परिवार का साथ आपको जो है यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी, बहुत शानदार रहने वाली है और कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये जो सप्ताह है वो कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया, नहीं नहीं आप बताते हैं मुझे कि भाई हमें पसंद आया या नहीं पसंद आया, तो मुझे पता कैसे चलेगा? नहीं आया तो बताइए नहीं आया पसंद, आया तो बताइए आया पसंद। हाँ, तो मुझे पता चलेगा। तो क्योंकि आप ही के लिए तो ओवरऑल मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।